हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर में आज हम जानने वाले हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। स्वदेशी मूवमेंट क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ और ये कैसे खत्म हुआ, सारी चीजें इस एक लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं एक एक करके स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इसको कहते हैं। क्यों हुआ ये? देखिए, नेशनलिज्म का जो है ना इमरजेंस हो रहा था। नेशनलिज्म बोले तो एक नेशनल आइडेंटिटी कि हम ये जो देश है ये हमारा है, हम यहाँ के जो है यहाँ रहने वाले लोग जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं हम हैं, और चूंकि हम इनहेबिटेंट्स हैं, हम हमेशा से रहे हैं, तो ये हमारा हक है कि हम इसको अपने हिसाब से चलाएं, अपने हिसाब से गवर्न करें। एक तो इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म ये 19th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में ये सारी चीजें इमर्ज हुई थी। और एक और रीजन क्या था कि जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स थे ना, उन्होंने लोगों को डिफाइन करने को हेल्प करा था कि वो अपने नेशनल आइडेंटिटी को डिफाइन कर पाए। दूसरी चीज, अब क्या है कि ट्रू ब्रिटिश कलर्स पता चल रहे थे लोगों को। ठीक है, धीरे धीरे देखो 1857 की क्रांति के बाद आप देखोगे कि वो एक स्टेप था, वो एक मेजर स्टेप था जहां लोगों ने देखा कि ये एलियन रूल है, इस चीज को समझा और धीरे धीरे लोग समझने लगे थे कि ये लोग हमारा हित नहीं चाहते हैं। दीज पीपल आर हेयर ओनली फॉर देयर ओन गुड, फॉर देयर ओन बेनिफिट। ठीक है, और क्या था कि सबसे पहली बात है कि ये लोग कोई डिमांड भी मान नहीं रहे थे। मैंने आपको बताया था कि क्वीन ने प्रोक्लेम किया था कि सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, हुआ कुछ नहीं, हॉलो एस्पेरेंसेस। तो उसके बाद क्या हुआ कि इकोनॉमिक मिजरीज बहुत ज्यादा 1890s में देखने को मिली। लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था, और इकोनॉमिकली जब आप एक्सप्लॉइट करोगे तो लोग परेशान होंगे, आपके घर में खाने को ना मिले तो जिसकी वजह से ये काम होगा उसे तो मारने दौड़ोगे ना आप। तो एक ये कारण भी हो गया। ठीक है, तीसरी चीज की कुछ कॉन्फिडेंस भी ग्रो कर रहा था इनका। क्यों? क्योंकि अब लोग जो है ना वो समझ रहे थे कि हमें भी पार्टिसिपेट करना होगा। ये ऐसा नहीं कि चार लोग ऊपर से लड़ लेंगे और जो है हमें आजादी मिल जाएगी। हमें अगर सेल्फ रूल चाहिए तो हमें भी पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाई गई। अवेयरनेस कैसे? तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, थोड़ा एजुकेशन इंपार्ट किया गया। जो कांग्रेस थी उसने इनिशियल फेज में ये किया था। कांग्रेस स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी, 1885, और उन्होंने ये सारी चीजें, कांग्रेस शुरू में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में थोड़ा बता दूं। मॉडरेट्स क्या था कि उनका मानना था कि पिटीशन और प्रेयर में वो यकीन रखते थे कि हम पिटीशन देंगे, प्रेयर करेंगे कि आप लोग कुछ कंसेशन, कुछ अच्छा कर दो हमारे लिए ब्रिटिश। लेकिन बाद में इस रिवोल्ट में ही हम देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है केम टू द फोरे। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स की बात नहीं मान रहे थे वो लोग, और इन्हें लग रहा था कि मॉडरेट्स आर बिकमिंग टू वीक, वो अपनी बात उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ, साथ में अब एजुकेशन हो गई, मिली लोगों को, और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो क्या होगा? बवाल तो हो गई। फिर कुछ चीजें थी, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, जैसे छोटे छोटे कंट्रीज जो है ना वो बड़े बड़े कंट्रीज को हरा रहे थे। जापान ने 1905 में रशिया को हराया था। तो ये सारी चीजों को देख के लोग यहाँ भी सोचे थे यार, ये जब छोटे कंट्रीज बड़े कंट्रीज को हरा रहे हैं तो ये सुप्रीमेसी को तो हम भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण बना। फिर लॉर्ड कर्जन, ये जो है ना, मैं वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा, ये बहुत मतलब कि एक तरह से बहुत ही क्या बोले उसको, नोटोरियस जो है ये वाइसरॉय था। इसने बहुत परेशान किया था। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज एक्ट, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हुई थी, तो इससे लोग परेशान थे। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में मैं आपको अगर बताऊं थोड़ा सा, तो वही कारण था स्वदेशी मूवमेंट, अभी हम पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इसी ने किया था। 1899 ऑनवर्ड्स ये इसका टर्म था, 1905 तक। ठीक है, फिर स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहली चीज समझते हैं, बंगाल स्प्लिट। ठीक है, द ग्रेट स्प्लिट ऑफ बंगाल, बंगाल स्प्लिट। कर्जन याद रखेंगे, इसके ही टर्म में हुआ था ये। 1903 में ये बात लोगों को पता चल गई थी कि बंगाल का विभाजन होना है, बंगाल को स्प्लिट किया जाना है। ठीक है, बंगाल को स्प्लिट करने का मतलब प्रेजेंट डे वो जो बंगाल था वो अभी के देश अगर टाइम पे देखेंगे तो अभी जो इंडिया में वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, और साथ में जो बांग्लादेश है प्रेजेंट डे, ये सब मिला के उस समय बंगाल हुआ करता था। एंड इट वॉज द नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिज्म। आप बड़े बड़े लोग वहां से निकलते हुए देखेंगे।
तो इन्होंने क्या किया था कि बंगाल स्प्लिट 1933 में ये पता चल गया था कि ये लोग स्प्लिट करने वाले हैं। फॉर्मली ये अनाउंस हुआ था जुलाई 1905 में। जुलाई 1905 में ये पता चल चुका था, अनाउंस हो चुका था, और अक्टूबर 1905 में इसको स्प्लिट कर दिया गया, बंगाल को विभाजित किया गया। इसीलिए आज भी देखोगे इंडिया में जो बंगाल है उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो, जबकि वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पे है। ईस्ट बंगाल अगर आप डिवाइड करोगे तो ईस्ट की तरफ चला गया बांग्लादेश और वेस्ट की तरफ चला गया प्रेजेंट डे अपना बंगाल। तो इनका कहना था कि हम बंगाल को इसलिए जो है डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव इनकंसिस्टेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इतने बड़े एरिया को एडमिनिस्टर कर पाना मुश्किल है, इसीलिए इसको तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सही है, बट दिस वाज नॉट द रियल रीजन। वो चाहते थे कि जो ये लोग हैं इनको तोड़ दिया जाए, ठीक है। वो एक पॉकेट क्रिएट करना चाहते थे हिंदू और मुस्लिम का, कि हिंदूज को अलग कर दिया जाए, मुस्लिम को अलग कर दिया जाए, ताकि जो हम बीच में और फूट डाल सकें। तो ये नर्व सेंटर जो था बंगाल, उसको वीकन करने का ये जो है तरीका था। तो ये जब इन्होंने अनाउंस किया तब जाके जो रिवोल्ट सामने आया उसे हम स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। ये क्या था कि सीधी सी बात है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसके कारण ये स्टार्ट हुआ, और लॉर्ड कर्जन का जो डिसीजन था बंगाल को डिवाइड करना, उसके कारण ये स्टार्ट हुआ स्वदेशी मूवमेंट। अब इसमें क्या है कि दोनों लोग जो है ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, कांग्रेस बटा हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट्स जो है, जैसे उसमें के मित्रा की बात करें, पृथ्वी चंद्र रे थे, ये लोग जो थे मॉडरेट्स लीडर थे जो इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। और एक्सट्रीमिस्ट के 4 लीडर का नाम याद रखेंगे। लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ये 4 लीडर एक्सट्रीमिस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बाल पाल और घोष, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो ये लोगों ने क्या किया, जो मॉडरेट थे, इन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया कि पार्टीशन अनजस्ट है, सही नहीं है, ठीक है। और पिटीशन जो है गवर्नमेंट को इन्होंने लिख के दिया, साथ में न्यूज़पेपर के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करी, बहुत सारी चीजें इन्होंने करी मॉडरेट से, लेकिन इसका कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो एक्सट्रीमिस्ट टुक ओवर। क्या हुआ कि उस समय मतलब कि हाथों पे लोग राखी बांध रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। इस तरह से इसको जो है ना एक तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा था, मतलब इस तरह से एक प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था, सेलिब्रेट ना कहूं तो एक्सट्रीमिस्ट ने जब टुक ओवर किया तो उसमें क्या किया उन्होंने कि स्वदेशी मूवमेंट चलाया। कहने का मतलब कि हम जितनी भी चीजें हैं वो अपनी यूज करेंगे, जो भी ब्रिटिश जो भी जितने भी सिंबल्स हैं उसको यूज नहीं करेंगे। ब्रिटिश अगर दुकान से कोई चीज, ब्रिटिश जो भी सामान थे वो नहीं खरीदना है। एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश है उनको भी आप जो है कहीं ना कहीं उसको भी हम नहीं फॉलो करेंगे, स्कूल्स वगैरह में नहीं जाएंगे। तो जितने भी ब्रिटिश चीजें थी उनको बॉयकॉट कर रहे हैं। ये था स्वदेशी मूवमेंट एंड इट वाज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन टू पार्टीशन बंगाल, ठीक है। 1905 अगस्त में कलकत्ता टाउन हॉल में एक मीटिंग भी हुई थी। धीरे धीरे जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, जिन्होंने क्या किया कि एक टेक ओवर किया और इन्होंने बहुत सारे वॉलंटियर कॉर्प्स बनाए, ग्रुप्स बनाए, समितिज बनाई, जहां पे ये प्रीच कर रहे थे कि ये जो एलियन पावर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हमारे लिए और हमें इनसे आज़ादी चाहिए, इसलिए हम हमेशा स्वदेशी चीज यूज करेंगे और इनकी चीजों को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अमार सोनार बांग्ला जो है वो कंपोज किया था, जो लोगों ने वंदे मातरम गाया, ठीक है। ये सारी चीजें स्टार्ट आई, मतलब ये सारी चीजें भी उस समय देखने को मिली थी, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम याद रखेंगे। वंदे मातरम जो है वो कहाँ से आया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चैटर्जी भी बोल देते उनको, तो उन्होंने ये लिखा था वंदे मातरम, ठीक है। लोगों ने हाथ पे राखी बांधी थी एक दूसरे की एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब देखिए मेनली क्या था कि मेजरली ये बंगाल तक कन्फाइंड था ये जो प्रोटेस्ट था, लेकिन कुछ हद तक आगे भी बढ़ा था। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने इसको पुणे बॉम्बे में जो है इसको फैलाया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, अजीत सिंह कौन, अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, इन्होंने पंजाब में जो है इस चीज को फैलाया था। लाल सैयद हैदर रजा के अंदर दिल्ली में ये चीज जो है स्प्रेड हुई थी और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसको फैलाया था, ठीक है। कांग्रेस का रिएक्शन क्या था, इन्होंने मीटिंग करी 1905 में और इन्होंने बोला कि हम जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट को और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। और जो है मॉडरेट्स जो है वो बोल रहे थे, इसके कारण ना एक्चुअली हम देखेंगे 3 स्टेजेस में
इसके बाद एक सूरत स्प्लिट हुआ था, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो बड़ा ही फनी भी है और मतलब कि एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ कि रेडिकल नेशनलिस्ट, वही मैंने जो आपको बताया, जो गरम दल था, एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप थी, वो कहीं ना कहीं फोर फ्रंट पे आ गई, जिसमें कौन थे लीडर? लाल, बाल, पाल और घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ये चार नाम याद रखेंगे। इन्होंने जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लीडर उभर के बने, ये जो है इंपॉर्टेंट लीडर बने। किस रिवोल्ट से? स्वदेशी मूवमेंट के से। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, जो मॉडरेट आइडियोलॉजी थी, वो एक तरह से फेल कर रही थी, वो कुछ रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, तो ये लोग सामने खड़े हुए। ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि आप गवर्नमेंट स्कूल वगैरह को भी क्या करो, इसको त्याग दो। तिलक ने एक स्लोगन दिया था कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ये बोला था, याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, फिर कुछ लोग पार्टिसिपेशन के बारे में देख रहे हैं। एक रिवोल्ट था एक तरह से, तो इसमें स्टूडेंट्स जो है उन्होंने स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया, वो मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इसके। ठीक है, बंगाल में, पुणे में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन काफी हाई देखा गया। ठीक है, अब पुलिस ने क्या किया था कि इन्होंने रिप्रेस करना स्टार्ट किया। ठीक है, जो लोग गिल्टी थे, जो स्टूडेंट जुड़ रहे थे इस रिवोल्ट से, उसको फाइन किया जा रहा था, एक्सपेल किया जा रहा था, ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है, अरेस्ट भी कर रहे थे। फिर वुमेन, पहले क्या होता था, वुमेन अपने घर में रहती थी, लेकिन इस रिवोल्ट से वुमेन भी सामने आई थी। 1857 में भी वुमेन सामने आई थी, एक याद है ना, रानी लक्ष्मी जो है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। और यहाँ पे बहुत सारी वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन बनी। कुछ मुस्लिम्स जो है वो भी पार्टिसिपेट उन्होंने भी किया, लेकिन अपर क्लास जो मुस्लिम्स थे, जो रिच मुस्लिम्स थे और मिडिल क्लास, वो जनरली दे स्टेड अवे इससे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है, जो एरिया बन रहा है ना बांग्लादेश का। इसके बाद ही मुस्लिम लीग की भी स्थापना की गई थी। उन्होंने पार्टिसिपेशन को जो है ना, ये सपोर्ट किया था कि ईस्ट बंगाल जो हमारा बनेगा वो मुस्लिम मेजॉरिटी होगा, इसलिए। ठीक है, फिर देखते हैं इंपैक्ट क्या हुआ। इंपोर्ट्स में डिक्लाइन हो गए, आप खरीद ही नहीं रहे हो तो डिक्लाइन तो होंगे ना। इंपोर्ट्स मतलब जो वहां से गुड्स आ रहे थे। दूसरा चीज की एक्सट्रीमिज्म जो है वो ग्रोथ उसको मिली। एक्सट्रीमिज्म कहने का मतलब एक्सट्रीम जो आइडियोलॉजी थी, जो इसके अंदर थी, जो नहीं मानती थी कि ये लोग अच्छे हैं, इनको पिटिशन और प्रेयर करेंगे तो ये लोग बात सुनेंगे, ये नहीं मानते थे। इनको लगता था ये बहरे हैं, इनको बात समझ नहीं आती है, तो कुछ और तरीका अपनाना होगा, जैसे बॉयकॉट, है ना। फिर एक मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आया था। ठीक है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। ये एक तरह से कैरेट था कि हम जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को का ध्यान भटकाने के लिए ये हुआ था। ठीक है, फिर हम देखें कुछ स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस भी बन गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बनाई। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज, ये सारी चीजें जो है इस समय खड़ी हुई थी। एक बंगाल में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी सेटअप किया गया था टेक्निकल एजुकेशन के लिए। स्वदेशी इंडस्ट्री, सीधी सी बात है, स्वदेशी गुड्स को अगर बूस्ट मिले, जो लोग नहीं खरीद रहे बाहर की चीज़ों को, तो यहाँ के लोग यहाँ की चीज़ें खरीदेंगे, और जब यहाँ की चीज़ें खरीदेंगे तो यहाँ डिमांड बढ़ेगा, तो सप्लाई तो ऑटोमेटिकली आएगी। तो ग्रोथ हुई स्वदेशी इंडस्ट्रीज की। ठीक है, और जितने भी लोग, ऐसा माना जा रहा था कि जो लोग बाहर की चीज़ें यूज़ कर रहे थे ना, उसको भी बॉयकॉट किया जा रहा था। पंडित जी लोग जो थे वो पूजा नहीं करा रहे थे, शादी नहीं करवा रहे थे, जो लोग बाहर की चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। जो ब्रिटिश लोगों की चीज को यूज कर रहे थे उसको मना कर दे रहे थे। धोबी कपड़े नहीं धो रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फाइनली ये मतलब 1907 आते आते ये जो है ना रिवोल्ट खत्म हो गया। सब क्यों? कुछ रीजंस थे। गवर्नमेंट ने रिप्रेस किया बहुत ज्यादा। 1908 तक जितने भी मतलब कि वायलेंट जो भी जितने लीडर्स थे ना, एक्सट्रीमिस्ट, सबको जेल में ठूस दिया। अरविंद घोष ने बोला मैं तो रिटायर कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहा हूँ। पौंडीचेरी में उनका बहुत ही भव्य जो है आश्रम आज के भी डेट में है, और उन्होंने फिलॉसफी में बहुत ज्यादा काम किया, कृष्ण के बारे में बहुत बताया उन्होंने। फिर लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन फेल कर गया। अब सीधी सी बात है, सारे के सारे लीडर जेल में चले गए, तो क्या होगा? लीडरलेस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन उतनी स्ट्रांग रहेगी नहीं। तो ये जो है एक तरह से बैकबोन तोड़ना हो गया। फिर कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, जैसे कि जो हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट में। कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण बहुत ज्यादा एक तरह से ये मैग्नीफाई हो गई थी चीजें, कि अभी भी ये जो रिफ्ट है इनके बीच में ये बहुत बड़ा है, और वो सूरत स्प्लिट में देखने को मिलेगा। फिर लिमिटेड एक्सटेंट, सीधी सी बात है
कि जो लोग मतलब कि ये मिडिल और अपर क्लास तक ही ना रह गया था, नीचे के लोग बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण, मतलब लिमिटेड इसका एक्सटेंट था, लोग जो है लिमिटेड नंबर में इससे जुड़े थे, तो ये भी एक कारण बना। उसके बाद फाइनली क्या किया गया, जब बहुत ज्यादा, हालांकि ये स्वदेशी जो मूवमेंट था ये फिजल आउट कर गया, मतलब जो बॉयकॉट मूवमेंट था वो फिजल आउट कर गया, लेकिन लोगों के मन में अभी भी आक्रोश था इस चीज को लेके। किसको लेके? जो पार्टीशन हुआ था उसको लेके। तो फाइनली चीजें और ज्यादा बुरी ना हो जाएं, आप थोड़ा सा रेवोल्यूशनरीज के बारे में भी, इस समय में कुछ रेवोल्यूशनरीज भी एक्टिव हुए थे, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटिश क्राउन है उसने क्या सोचा कि इसको एनल कर दिया जाए, इसका पार्टीशन को जो है खत्म कर दिया जाए। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, जो रेवोल्यूशनरीज थे ना हमारे, उनसे डर कर, जो लोग फिजिकल हार्म पहुंचा रहे थे उनसे डरकर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको वापस ले लिया। ठीक है, जो बंगाल स्प्लिट किया था उसको वापस ले लिया, और बिहार और उड़ीसा को जो है बंगाल से बाहर निकाल दिया गया, और असम को एक अलग प्रोविंस बना दिया गया। ठीक है, ये जो मतलब पहले जैसे देखिए, पहले क्या था कि एक अगर मैं बंगाल ये बोलूं तो ऐसे बीच से तोड़ दिया गया था, अब वो ऐसा नहीं, अब इसको तो रहने दिया गया, लेकिन कुछ कुछ चीजें अलग कर दी गई। जैसे बंगाल मतलब बिहार और उड़ीसा जो है एक यूनिट था, असम को एक यूनिट रहने दिया गया, लेकिन बंगाल को अलग कर दिया गया, जो कि बंगाल ये पूरा बांग्लादेश और प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके कारण और भी कुछ चीजें हुई, जैसे मुस्लिम्स भी थोड़ा नाराज हो गए, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी थी ना। आपको मैंने बताया कि ईस्ट जो बंगाल था, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, वहां मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो लोग बहुत ज्यादा खफा भी हुए थे। तो दिस वाज अबाउट द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। अगर आसान भाषा में समझाऊं, 1905 में जो है बंगाल को स्प्लिट कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसके कारण जो लीडर्स थे उन्होंने एक मूवमेंट चला जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट कहते हैं। इसमें हाँ, उन्होंने क्या किया, जितनी भी स्वदेशी चीजें थी उनको यूज करो, और जो बाहर की चीजें हैं उनको जो है यूज नहीं करना है, उसको नहीं खरीदना है। ये मूवमेंट था। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, डेट्स, पार्टीशन कब हुआ, 1905। कौन था वाइसरॉय, लॉर्ड कर्जन। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन थे, ठीक है, जैसे लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष। अब मॉडरेट लीडर कौन कौन थे, ठीक है, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र रे, ये लोग थे। उसके बाद आपको ये गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, और भी बहुत सारे, दादा भाई नौरोजी हो गए, ये लोग थे। फिर उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको कब जो है, इसको इस रिवोल्ट बंगाल पार्टीशन को कब जो है एनल किया गया, 1911 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये दिल्ली दरबार हुआ था, वहां पे रॉयल दरबार में इसको एनल किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू एंड कीप ऑन रिवाइजिंग।